चुनाव आयोग अंता विधानसभा सीट पर इसी महीने उपचुनाव की घोषणा कर सकता है। इससे पहले अंता सीट पर चुनाव आयोग के निर्देश पर निर्वाचन विभाग ने फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है। निर्वाचन विभाग ने 1 जुलाई को आधार मानकर वोटर लिस्ट अपडेट का कार्यक्रम चलाने के बाद फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन किया है। दरअसल बीजेपी के कंवरलाल मीणा के एसडीएम पर बंदूक तानने के 19 साल पुराने मामले में सजा होने के बाद 1 मई से उनकी विधायकी चली गई थी। कंवरलाल मीणा को विधायक पद से हटाने के बाद इस सीट को खाली घोषित किया गया था। अब इस सीट पर नवंबर तक चुनाव करवाए जाने हैं। अंता में उपचुनावों की तैयारियों के लिए वोटर लिस्ट के अपडेशन अभियान में 1136 वोटर्स बढ़े हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन के मुताबिक वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट प्रकाशन के समय अंता विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,26,227 वोटर्स थे, जिनमें 1,15,982 पुरुष तो वहीं 1,10,241 महिला और 4 अन्य वोटर्स थे। 1 अक्टूबर को फाइनल वोटर लिस्ट के प्रकाशन के वक्त अंता में 2,27,563 वोटर्स है, जिनमें से 1,16,405 पुरुष, 1,11,154 महिलाएं और 4 अन्य वोटर्स हैं। कंवरलाल मीणा को सजा होने के बाद विदाई की जा चुकी है। कंवरलाल मीणा ने राज्यपाल के पास भी सजा माफी के लिए दया याचिका लगा रखी है। अब ऐसा है कि यदि राज्यपाल से सजा माफ या फिर कम हो जाती है तो विधायकी बहाल भी हो सकती है, मगर इसमें कई कानूनी और संवैधानिक पेच भी है। अंता विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव सरकार के परसेप्शन के लिए काफी अहम होने वाले हैं। कंवरलाल मीणा ने 2023 के कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे प्रमोद जैन भाया को हराकर अंता से चुनाव जीता था। कंवरलाल मीणा पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के काफी नजदीकी माने जाते हैं और इस सीट पर कांग्रेस एक बार फिर से प्रमोद जैन भाया को टिकट दे सकती है। बीजेपी में कंवरलाल मीणा के परिवार से टिकट दिया जा सकता है और इधर आप देखिए कि नरेश मीणा भी यहां से उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उतर सकते हैं। इस सीट का नतीजा सरकार का नैरेटिव सेट करने में काफी अहम भूमिका निभाएगा, मगर कहा यह भी जा रहा है कि यदि नरेश मीणा इस सीट पर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ही समीकरण वो इस सीट पर बिगाड़ सकते हैं। हालांकि नरेश मीणा ने बार बार ये कहा है कि जब वो झालावाड़ जेल में बंद थे तब बीजेपी के लोग उनके पास आए थे भजनलाल जी का फरमान लेकर और कहा था कि आपको मंत्री बना देंगे, आपको एमएलए बना देंगे, आपको अंता विधानसभा सीट से उपचुनाव के लिए टिकट दे देंगे, मगर मैंने उनका ऑफर ठुकरा दिया। वहीं अब कहा यह जा रहा है कि पीएम मोदी के बांसवाड़ा दौरे के बाद भजनलाल शर्मा ने गृह मंत्रालय से राज्यपाल के यहां पर कंवरलाल मीणा की सजा कम करने की अनुशंसा भेजी है और कहा यह भी जा रहा है कि राज्यपाल उस अनुशंसा को कभी भी स्वीकार कर सकते हैं और लगभग इस पर सहमति बन गई है। यानी कि यदि कंवरलाल मीणा की सजा कम हुई तो फिर अंता विधानसभा सीट पर चुनाव होना मुश्किल है। हो सकता है कि उनकी जो विधायकी है वो एक बार फिर से बहाल हो जाए। और इसे लेकर अभी हाल ही में नरेश मीणा ने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैंने पहले ही कहा था कि अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव नहीं होंगे क्योंकि मैंने भाजपा का ऑफर ठुकरा दिया था और सर्वे वहां का ये कहता है कि इस बार भाजपा की वहां पर जीत नहीं होगी, इसलिए भाजपा इस सीट पर अब उपचुनाव नहीं करवाएगी। कहा यह जा रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा झालावाड़ जेल में कंवरलाल मीणा से मिलने गए थे और उसके बाद से उनकी जो सजा कम करने की बात है उस पर तकरीबन सहमति बन गई है। फिलहाल राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का आंखों का इलाज चल रहा है। माना जा रहा है कि जैसे ही वो वापस लौटेंगे वैसे ही कंवरलाल मीणा की जो सजा कम करने की अनुशंसा है उस पर फैसला लिया जा सकता है। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।